तालियों से सहयोग प्रदान करें डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। जय सनातन धर्म की। इतना धीरे सनातन धर्म के प्रति समर्पण, इससे ज्यादा तो आप अच्छे से हाय हेलो कर लेते हैं। जोश के साथ बोलिए जय सनातन धर्म की। ये बात मैं अपने हर बात को कहने से पहले इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारा मूल आधार सनातन है। सनातन के बिना हम अपने पूरे जीवन में किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और खास तौर पे जब हम ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर जिन्हें कहा जाता है, तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि आखिर सनातन है क्या। और ज्योतिष के सिद्धांत को समझने से पहले हमें सनातन को समझना पड़ेगा। अगर सनातन नहीं समझा तो ज्योतिष का सिद्धांत समझ नहीं आएगा, और ज्योतिष का सिद्धांत समझ नहीं आया तो फिर अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बनेंगे। अगर मैं आपसे यह बात कहूं कि ज्योतिष विधा सबसे पहले कहां से आरंभ होती है, कोई तो होगा जिसने ज्योतिष ज्ञान हमें दिया होगा। क्योंकि जब मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर बनकर के काम कर रहा था तो मेरे सामने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी। वो कहते थे जिसे भी हमारा एक प्रासंगिक जो भी प्रकरण है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के हमने बहुत सारे कारण निकाले। देखिए सप्तम में ये है तो ऐसा होगा, वो होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, यहां विघटन होता है, यहां शादीशुदा जिंदगी खराब होती है। लेकिन आज के 60 साल पहले तो हमारे दादाजी के समय पर तो नहीं होता था ऐसा। तब भी तो कुंडलियां बनती थी, तब भी तो यही नक्षत्रों के और ग्रहों की स्थितियां होती होंगी। आज ही ऐसा क्यों होता है? आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज ही क्यों है? हमें हर कारण को समझना पड़ेगा। बिना कारण समझे हम किसी तह तक नहीं जा सकते। ये ज्योतिष विधा वो विधा है जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ होती है। और जिस ज्योतिष विधा के अंदर सनातन के नियम इस तरह से शामिल हैं कि जब आप सनातन सिद्धांतों को समझेंगे तो आपको ज्योतिष इतनी बेहतर तरीके से समझ आएगी कि आप उसकी एक एक बात को इतना बारीकी से समझ पाएंगे और लोगों को समस्या का समाधान दे पाएंगे। अगर हम बात करते हैं सनातन की, ज्योतिष की, तो इस धरती के आरंभ से, धरती के मैं बात नहीं करूंगा, ब्रह्मांड के आरंभ के साथ वो ज्योति की तीश, उसका विस्तार, यहां से पहला शब्द ज्योतिष प्रकट होता है। और उसके बाद इस विज्ञान को हमारे सामने रखने के लिए भगवान शिव ने जिस ऊर्जा का निर्माण किया, उस ऊर्जा का नाम था गणपति। और भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण देखिए कितनी विचित्र ऊर्जा है। कान बड़े, नाक लंबी कर दी, 2 दांत दे दिए, आंखें छोटी कर दी, पेट बड़ा कर दिया, आकार बड़ा कर दिया। एक प्रश्न आता ना, ऐसी जरूरत क्या थी? एक सिंपल सा, अच्छा सा, सुंदर सा भी तो बना सकते थे। लेकिन ध्यान रखिए सनातनियों, एक बात को बड़े गंभीरता से समझिए। ईश्वरीय शक्ति के द्वारा जब किसी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है तो वो हमेशा के लिए उस समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। वो समय अवधि के अंदर बंधा हुआ नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, बात बहुत आसानी से समझ आएगी। रीना कश्यप ने क्या सोचा? मैं ऐसा वरदान ले लेता हूं कि मैं मरूं ही ना। मैं दिन में मरूं ना, रात को मरूं ना, सुबह मरूं ना, शाम को मरूं ना, घर के अंदर मरूं ना, बाहर मरूं ना, आकाश में मरूं ना, धरती पे मरूं। सोचा मैंने अब वो वरदान ले लिया है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्या ईश्वर ने नरसिंह अवतार नहीं लिया? यानी उसकी सारी समस्याओं का समाधान 1 सेकंड में, एक रूप स्वरूप के अंदर भगवान आते हैं और सारा समाधान कर देते हैं। वो ईश्वर अगर इस धरती पर कोई ऐसा विज्ञान देना चाहते हैं जो युगों युगों तक हमारे काम आए, जब तक इस धरती पर मनुष्य रहे उसके काम आए,
तो क्या वो किसी ऐसी ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे जो इस सबको करने में सक्षम हो? और इसीलिए उन्होंने गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया, जिनके कान बड़े किए ताकि वो ध्वनि के माध्यम से इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के विस्तार को समझ सके। गंध के द्वारा, नाक लंबी थी, गंध के द्वारा एक नक्शे का निर्माण कर सके, ऊर्जाओं का रूप स्वरूप आकार क्या है। आंख छोटी दी ताकि दूर तक देख सके, और दो दांत भी दिए। जानते हैं दो दांत क्यों दिए और एक दांत टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि अपने इसी एक दांत से उसको तोड़कर उसकी कलम बनाकर भगवान गणपति ने पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सबसे पहले शून्य को सुचारू किया। यहां से उन्होंने गणित की विधा दी और गणित की विधा से ज्योतिष विधा दी हमको। इसलिए मूल में तो उनको जाना पड़ेगा। अगर समाधान चाहिए तो मूल में तो जाना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं ये तो दंत कथा है। दंत कथा मतलब दांत से लिखी हुई भगवान गणपति की विधा। और इसीलिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ समझने की नहीं है, समझ करके हमें दूसरों को देनी भी है। हजारों दीपक है यहां, कोई एक जलता है। जो जलता है उसे भी एक दिन बुझ जाना है, लेकिन बुझने से पहले वो दीपक हजारों दीपक को जला जाए, यही काम हमें करना है। इसलिए जो विधा हमने सीखी है, जो गणपति ने दी, ये विधा तो गणपति की है, लेकिन जो विधा हमें मिली है, हमारी एक आखिरी श्वास हमें कब आ जाए उससे पहले पहले इस विधा से हम इस दुनिया को लाभान्वित कर पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कितना जानता हूं, देखिए मैं कितना विद्वान हूं, मेरी विद्वता मेरे साथ चली जाएगी, लेकिन अगर मैंने इस विद्वता को आगे अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया तो विधा फिर किस काम की? फिर हम उस ईश्वर की निगाह में दोषी कहलाते हैं, अमानत में खयानत करने वाले कहलाते हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है मैंने तुझे विधा दी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो सिर्फ इसका अपने लिए उपयोग किया, व्यापार किया। दुनिया को क्या भला किया तेनों? अगर हमने दुनिया का भला नहीं किया तो फिर इसका हमारे लिए फायदा क्या? इसीलिए सनातनियों, ये सनातन का सूत्र, सनातन का विज्ञान, ये ज्योतिष के अंदर निहित है। और इस ज्योतिष को समझ करके दुनिया की भलाई करना, ये हम ज्योतिषियों का काम है। ईश्वर ने हमें पारस मणि दी है, पारस मणि। यकीन मानिए, ये ज्योतिष की विधा वो पारस मणि है जो हर समस्या का समाधान दे सकती है, हर समस्या का समाधान। तो अब इस सनातन ज्योतिष से हमारी इस वर्तमान समस्या का समाधान क्या है? हमारा वैवाहिक जीवन जो खराब है, इसका समाधान क्या है? इसको समझने के लिए हमें इस संस्कार के आरंभिक स्टेज से चलना पड़ेगा कि पहली बार ये संस्कार संपन्न कैसे हुआ। किसी न किसी का तो विवाह हुआ होगा, पहली बार हुआ होगा। उस समय कौन से पंडित जी ने 7 फेरे कराए होंगे? उस समय क्या प्रक्रिया रही होगी? मनु और शत्रुपा से हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात तो हम जानते हैं। तो मनु और शत्रुपा, उनसे हम पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, तो क्या हम रिश्ते में भाई बहन नहीं है सारे के सारे? बताइए। तो क्या आज जब हमारा विवाह होता है तो क्या भाई बहनों के बीच में नहीं होता है? तो आखिर ये पाणिग्रहण संस्कार, इसको संस्कार नाम क्यों दिया? इसके पीछे का सनातन विज्ञान क्या है? और चलिए वैदिक समय की बात करते हैं, पहले के समय की बात करते हैं। मनु शत्रुपा को ये आदेश हुआ, संतान उत्पत्ति का आदेश हुआ, उन्होंने विवाह किया, उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई और ये क्रम आज तक चला आ रहा है। और हम सब मनु शत्रुपा की संतान है, इसलिए मनुष्य हैं। लेकिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती से हुआ, सती से हुआ, हम जानते हैं। क्या सती को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ी? क्या मां पार्वती को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी भाई? सिंपल सा एक प्रस्ताव था, या तो राजा दक्ष या पार्वती जी के पिताजी सीमाल जो भी थे, वो कहते भाई हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं,
कौन सी कुंडली मिलान होती वहां भगवान शिव और मां पार्वती की या सती की? लेकिन वहां भी भगवान शिव ने ना मां पार्वती का वर्ण किया ना सती का वर्ण किया, जब तक कि सती ने स्वयं तपस्या करके अपने ऊर्जा के स्तर को महादेव के बराबर नहीं किया, जब तक वो उनके बराबर की ऊर्जा के लेवल पर नहीं हुई, यहां दोनों का विवाह संपन्न नहीं हुआ। और यही कारण है कि हम जब विवाह करते हैं, लड़का और लड़की का जब विवाह होता है तो हम कुंडली मिलान करते हैं। यहां भी हम उसके ऊर्जा के स्तर को देखते हैं कि इन दोनों का ऊर्जा का स्तर क्या है। ऊर्जा का स्तर मतलब ग्रहों की ऊर्जा का स्तर। ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में 7 तरह की हैं और इसीलिए हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं। इसीलिए शादी के अंदर 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। ये ऊर्जाओं के लेवल पर, ऊर्जाओं के नव निर्माण के लिए वो विवाह संबंध था। अब बात आती है हम मनुष्यों की, तो मनुष्यों के द्वारा भी तो विवाह संपन्न हो रहा है। हम ईश्वरीय शक्ति तो है नहीं, जो ईश्वरीय शक्ति है उनके लिए तो है भगवान त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियां हैं। लेकिन हम मनुष्यों के साथ में ये चीज क्यों जोड़ी गई? हम मनुष्यों के साथ ये चीज इसलिए जोड़ी गई कि हम भी उसी ईश्वरीय ऊर्जा से उत्पन्न मनुष्य हैं और हम भी इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति के लिए ही इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा संबंध तो आपस में भाई बहन का है, क्योंकि हम तो मनु शत्रुपा से पैदा हुए हैं, तो यहां ईश्वर से हम इजाजत लेते हैं, क्योंकि यह ईश्वरीय कार्य ही है। इस संसार के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति भी तो मनुष्य के द्वारा होगी, देवताओं के द्वारा तो नहीं हो सकती। तो इस ईश्वरीय कार्य में, इस ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर हम अपना योगदान दे पाए। यहां हम पाणी ग्रहण संस्कार, एक संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और हमारे विद्वान ने कहा भी था 16 संस्कार। लड़कियों में 16 संस्कार और लड़के में 16 गुण। इसीलिए कहा जाता है ये आदमी 16 आने खरा है। 16 आने खरा मतलब 16 के 16 गुण उसमें हैं। और स्त्रियों के लिए कहता है 16 श्रृंगार, यानी 16 गुण उसमें मौजूद हैं। और दोनों के 16 गुण मिलकर के जब ये देखा जाता है कि इन गुणों का संबंध आपस में ठीक है, यहां उन्हें विवाह की इजाजत दी जाती है। यहां पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब है कि हम भाई बहन के रिश्ते से अब पति पत्नी के रिश्ते में आ रहे हैं और इसमें भी हमें ईश्वरीय ऊर्जा की इजाजत चाहिए। तो यहां अग्नि यानी इस ब्रह्मांड के पहले तत्व के सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन लेते हैं और परिणय सूत्र बंधन में बंधने की प्रतिज्ञा लेते हैं। उद्देश्य ये है। और जब तक ये उद्देश्य था, मां अपनी बेटी को क्या कहती, बेटा ये तेरे पति परमेश्वर हैं। और इसीलिए तो कहा गया लक्ष्मी रूप और विष्णु रूप। विवाह के अंदर दोनों को उस रूप में हमने कहा, क्यों? क्योंकि ईश्वरीय ऐसी परंपरा के अंदर तो हम उस चीज का निर्वहन कर रहे हैं। 16 संस्कारों से युक्त आने वाली पीढ़ी इस संसार के लिए श्रेष्ठ कर्म करे, इसके लिए तो नवनिर्माण होना है। और इसीलिए हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसे कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। और ये पाणी ग्रहण संस्कार के अंदर भी आप देखिए, चूंकि अब प्रकृति का नियम टूट रहा है, यह शारीरिक संबंध इन्वॉल्व होगा, इसीलिए पहले 4 फेरों में भी लड़की आगे रहती है, देवताओं से कहती है मेरी इजाजत से हो रहा है। यहां वो देवताओं के सामने, ईश्वरीय शक्ति के सामने स्वयं आगे होती है, तो यहां उसे इजाजत दी जाती है। और यहां से संतान उत्पत्ति के लिए विवाह होता है। ये इस विवाह प्रक्रिया का मूल सनातन सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत बदल करके फिजिकल रिलेशंस में आ चुका है। आज कोई लाइफ पार्टनर ढूंढता है तो काई का पति परमेश्वर, मैं नहीं कह रहा क्या पति को परमेश्वर मानो, मैं ये कभी भी नहीं कह रहा। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारी सोच, सनातन सोच इस विवाह को लेकर क्या थी, और इसीलिए गुण मिलान होते थे। अब आज अगर वर्तमान की बात करो, गुण मिलान की बात, तो राशियों से गुण मिलान हो जाएगा, लेकिन लग्न की मैत्री अगर नहीं देखी तो दोनों के आपस में मनमुटाव जरूर होगा, क्योंकि राशि तो 2.25 दिन तक एक ही रहने वाली है,
लेकिन लग्न बदलने वाला है हर 2.5 घंटे में। ऐसे में एक बात को समझना जरूरी है कि अब ये सनातन के सिद्धांत तो दुनिया को समझ में आएंगे जैसे आएंगे, प्रयास तो हमको करने हैं कि भाई विवाह एक संस्कार है, ये फिजिकल रिलेशन का मैटर नहीं है। ये ईश्वर का वो महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करने की इजाजत भी ईश्वर ने हमें दी है, ताकि हम संतान उत्पत्ति कर सके, वंश वृद्धि कर सके, इस मनुष्य गति को आगे बढ़ा सके। और चूंकि ये हमारे साथ ये चीज जोड़ी गई है, 16 संस्कारों से युक्त संतान होनी चाहिए, ये चीज हमारे साथ जोड़ी गई है। ईश्वर के द्वारा ईश्वरीय ऊर्जा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की ऊर्जा, और तीसरी तरह की ऊर्जा के अंदर जानवर, जो जानवर तो जैसा जानवर है वैसे ही पैदा करेगा। वो ना कोई गुण कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। बिल्ली का बच्चा उस कैटेगरी का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई गुण कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हम इंसानों के साथ तो अलग है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति की संतान निकृष्ट हो सकती है, एक निकृष्ट व्यक्ति की श्रेष्ठ संतान हो सकती है। तो यहां ईश्वरीय गुणों से युक्त संतान की उत्पत्ति के लिए यह संस्कार हमारे जीवन में शामिल किया गया, जिसे कहा गया पाणी ग्रहण संस्कार। अब इस बात के सिद्धांत को आज की युवा पीढ़ी को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिजिकल अट्रैक्शन से सनातन के सिद्धांत पर आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन सनातनी एक बात को समझिए, आज के जीवन के अंदर, आज के समय के अंदर यदि हमने अपने युवाओं को बेहतर समाधान नहीं दिया तो हम ज्योतिषियों का मजाक जरूर बनेगा। इसीलिए हम आज के समय में भी जब कुंडली मिलान करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच के अंदर विचारों की समानता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर विचारों की समानता है तो वो अपना बेहतर जीवन यापन कर लेंगे, चाहे फिर जीवन में कोई सी भी परेशानी आए। यही कारण है कि करोड़पतियों की भी तलाक होते हैं और झोपड़े में रहने वाले भी खुश रहते हैं। अगर पैसा कोई कारण होता तो फिर हर गरीब का तो तलाक हो जाना चाहिए था, और पैसे से अगर खुशी आती है तो फिर हर अमीर के घर में तो रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए था। इसीलिए शिक्षा, पैसा, खानदान, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन दोनों बच्चों के आपस में विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आज की डेट में आप किसी को बातें नहीं कर सकते जो सेम कास्ट में मैरिज करनी है। कर सकते हैं बातें, प्रैक्टिकल बात करिए, नहीं कर सकते। आपकी बच्ची ने किसी को पसंद किया है? किया है तो किया है, अब क्या करेंगे? अब तो 90% लोग ये स्वीकार करते हैं कि हमारी बच्ची ने जो पसंद किया मुझसे शादी कर देंगे, हाँ 2-4 कास्ट को छोड़ दीजिए, उनके साथ तो हम नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी ब्राह्मण ने महेश्वरी को किया, जैन को किया, हम कर देंगे, अभी कोई बाधा नहीं है। क्योंकि एकदम से इन परिस्थितियों को बदलना संभव नहीं है, लेकिन उन लोगों का वैवाहिक जीवन तो बेहतर चले। इस चीज को बेहतर तरीके से समाज के अंदर स्थापित करने के लिए हमें कुंडली मिलान अवश्य करनी होगी। और कुंडली मिलान यदि हम ढंग से करें, दोनों के विचार, दोनों के लग्न की मैत्री, दोनों के सप्तम भाव की मैत्री, नवमांश के अंदर सप्तम की स्थिति, संतान की स्थिति, उनको कौन सी महादशाएं आ रही है, इन सब चीजों पर विचार करके एक बेहतर तालमेल दिया जा सकता है कि हां ये विवाह और लोगों के कंपैरिजन में बेहतर स्थिति में चलने लायक है, यहां हम इजाजत दे सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि 18 से कम गुण मिलने पर भी मैंने स्वयं ने इजाजत दी है, आप शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब गुण तो 14 ही मिलते हैं। मैंने कहा मैं बैठा हूं, अगर कुछ हो जाए तो बोल देना। और 32 गुण में भी मैंने कहा है कि शादी मत करना, क्योंकि इनके बीच में इतना वैचारिक मतभेद रहेगा कि दोनों आपस में लड़ेंगे। इसलिए हमें ज्योतिष के उन सूत्रों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, ज्योतिष विद्या है क्या। ये ऊर्जाओं के द्वारा निर्मित एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर व्यक्ति बंधा हुआ है, हर व्यक्ति बंधा हुआ है। और ये ऊर्जाएं सात ही हैं, 7 ही ऊर्जाएं हैं, 8वीं ऊर्जा नहीं है। और इसीलिए
आप देखिए सप्ताह में 7 दिन, 7 ओशियन, सप्तऋषि मंडल, इंद्रधनुष में 7 रंग, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र, शादी में 7 फेरे, 7 वचन, हर जगह आपको 7 ही मिलेगा। इस सनातन के विज्ञान को अगर कोई समझ सकता है तो सबसे पहले वो है ज्योतिषाचार्य, क्योंकि ज्योति का सिद्धांत जो हम समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। और इस पर मंथन करने के बाद फिर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो समाज के सामने एक रिजल्ट के रूप में रखे जाएं, जहां वो उसको अपनाकर अपना जीवन बेहतर कर पाए। इस प्रक्रिया के अंदर जब हम आते हैं तो हम कहलाते हैं ऋषि। और इसीलिए जितनी भी पुरानी खोजें हुई है हमारे सनातन के अंदर, सब ऋषियों ने की हैं, और ऋषि सारे ज्योतिष के ज्ञाता होते थे। कणाद ऋषि अणु से परमाणु तक का सिद्धांत हमें दिया। तो क्या आज हम ज्योतिषाचार्य शोध करके स्वयं को ऋषि नहीं बना सकते? क्या उस ऋषि परंपरा में आकर के हम समाज को समाधान नहीं दे सकते? अगर समाज को समाधान दे सकते हैं तो फिर हम पीछे क्यों हैं? अरे ये तो मैं जानता हूं, ये तो मेरी टिप्स है, मैं किसी को क्यों बताऊं, मेरी भीड़ कम हो जाएगी। ये सोच ही हमारे लिए सबसे बड़ी संकीर्णता का कारण है। हम किसी एक चीज पर हमारा मत एक है ही नहीं। आज के सब्जेक्ट में भी हम अगर 10 विद्वानों को सुनेंगे तो 10 के 10 विद्वान इस समस्या पर अपने अपने विचार रखेंगे। अब आदमी कंफ्यूजन में हो जाएगा कि आखिर मैं सही मानूं तो किसको मानूं। ये हकीकत है ये। लेकिन ना मेरी सही ना आपकी सही, सही तो वो जो ईश्वर ने लिखी है। क्या आज से पहले हमें पता था कि पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है, किस लिए किया जाता है? क्या हमने कभी उस दृष्टिकोण से सोचा था कि अरे हम तो भाई बहन है, मनु शत्रुपा की संतान है? फिर ये विवाह संस्कार कैसे संपन्न किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? सनातनियों, एक एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सनातन की गहराई में जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन वो ज्ञान है, वो विज्ञान है जिसको जानने के पश्चात इस दुनिया का कोई विज्ञान जानना शेष ही नहीं रहता है। समय की मर्यादा है, इसीलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे किसी शब्द से आपको कोई ठेस नहीं पहुंची होगी, क्योंकि मैंने सत्य आपके सामने रखने की कोशिश की है। सत्य के साथ कोई मिलावट नहीं होती है, सत्य जैसा होता है उसको वैसे ही रखा जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की। सर धन्यवाद प्रेषित करते हैं ऊर्जावान और प्रखर वक्ता मनोज गुप्ता जी। आपने बहुत ही सटीक सारगर्भित विषय को रखा और मैं हृदय से डॉक्टर मनोज गुप्ता जी की ऊर्जावान वाणी को और उनके ज्ञान को नमन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने रखी। मैं उनको नमन करता हूं।